वो इनकी शक्ल तो बिल्कुल माँ जी जैसी है यार। अरे नबील, तुम इन्हें अपनी सौतेली माँ ही समझो। साहब मैं हूँ आपका मेजबान टोनी। अगर आपका बंगला भूत बंगला है तो अभी कॉल कीजिए। हम करेंगे लाइव शो आपके भूत बंगले से और देंगे आपको पूरे 5 लाख। सोच क्या रहे हो? जाओ जाकर देखो घर में कोई जिन भूत परी आसेब वगैरह के आसार हैं। मैं? हाँ उठना, चल 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 बे। ओके ओके। जानू, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है तुम्हारे लिए। अच्छा, नौकरी तुमने करनी नहीं है, तलाक तो मुझे दोगे नहीं, और क्या खुशखबरी हो सकती है नबील? कितनी जालिम औरत हो, अपने हसीन शौहर से तलाक लेना चाहती हो? शट अप नबील, साफ साफ बोलो। साफ साफ? मेरा मतलब है बताओ क्या खुशखबरी है? जानू, आज ना मुझे पूरे 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। 5 लाख? हाँ जानू, 5 लाख, और उसमें से मैं 1 लाख तुम्हें दूंगा। अच्छा, और कैसे मिलेंगे तुम्हें 5 लाख? जानू, टीवी वाले आएंगे ना लाइव शो करने हमारे घर। अच्छा, और हमारे घर में ऐसा क्या है नबील? जानू, खतरनाक जिन्नात का साया है हमारे घर पे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बोल रहे हो तुम ये? ऐसा तो हम टीवी वालों को कहेंगे ना जानू, तभी तो वो आएंगे हमारे घर शो रिकॉर्ड करने। मतलब तुम उनसे झूठ बोलोगे? पापी पेट की खातिर थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है खूबसूरत। पर हमारे घर में कोई भूत भूत नहीं है नबील। भूत वगैरह का अरेंजमेंट मैं कर लूंगा, और अगर तुम चाहो तो तुम भी चुड़ैल बन सकती। शट अप नबील। ओके जानू, क्या हो गया? ऐसे आइडिया ही था, तुम्हें एक्टिंग का मौका मिल जाता बहरहाल। अपने आइडियाज अपने पास रखो। ओके जानू, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सिताज आप सो रहे हैं? वो कितना अच्छा है ना मश्ताक। महमूद। नहीं महमूद साहब कहाँ अच्छे, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ। अरे अपने शौहर के होते हुए तुम्हें कोई और कैसे हसीन लग सकता है मुमताज? ना ना, मुमताज मुझे हसीन नहीं लग रहा। अरे मुमताज तुम हो यार। चुप, मैं मुमताज नहीं हूँ, मैं हवश हयात हूँ। चुप करो यार, मौसम का मजा लेने दो। मौसम? हाँ हाँ हाँ, आज कितना मौसम हसीन हो गया है ना जमाल। हाँ तो चले ना मश्ताक, 100 व्यू चलते। अब तुम मुश्ताक के साथ ही जाओगी। माँ जी, महमूद साहब आप लोग तैयार हो जाए। हाय पुत्र, तू हमें 100 व्यू ले जा रहा है? नहीं माँ जी, मैं आपको कहीं नहीं लेके जा रहा। हमारे घर टीवी वाले आ रहे हैं शूट करने के लिए। सच पुत्र, क्या शूट करने आ रहे हैं? माँ जी, वो हमारे घर में जिन भूत चुड़ैल देखने आ रहे हैं, और इसके बदले में हमें पूरे 5 लाख रुपया देंगे। अरे भाई, हमारे घर में कौन सा जिन भूत है? अरे महमूद साहब, बड़ी आजी से काम ले रहे हैं आप किसी जिन से कम है माशाल्लाह। कोकाफ के जिनों के सरदार लगते हैं आप। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे तू। महमूद साहब, आप देखिएगा भूत बनकर आपको कितना फेम मिलेगा। बच्चा बच्चा आपके नाम से थर थर कांपेगा। वाकई वो थर थर कांपेंगे। हाँ जी, थर थर। ओ माँ जी बस करें, आप लोग स्टार बनने वाले हैं, स्टार। चल के अंदर होस्ट को फोन करते हैं। हाँ पुत्र, मैं बिल बताड़ी बनूंगी। ठीक है, और इनको स्कूटा बना देंगे। चलो ना, चलो चलो चलो, आ जाओ। बेलचारी हेलो, ओए टोनी जी? नहीं, मेरा मतलब है आप टोनी साहब बात कर रहे हैं, आसेब हमारे मेहमान के मेजबान। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। देखिए टोनी साहब, हमारे घर में ना बड़े पुराने आसेब हैं, बदरू हैं, जिन्नात, बड़े बड़े मुंह वाले जिन्नात हैं हमारे घर में। अच्छा ये बताइए कि आप शो करने कब आएंगे? हम आज ही आ जाते हैं आपके घर शो करने। आप आज ही आ जाएंगे? तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, बुलबुले वाला हाउस। आप चौक में आएंगे ना, वहाँ आके एक सब्जी वाला होता है, उससे पूछिएगा, उसके हमने बहुत सारे पैसे दे रहे। मेरा मतलब है वो आपको हमारे घर ले आएगा फौरन। हाँ, मैं आपको SMS भी कर देता हूँ। ओके, आप एड्रेस सेंड कर दे। ओके बाय। महमूद साहब, वो लोग आ रहे हैं शूटिंग के लिए।
लेकिन ये बताओ नबील कि हमें करना क्या होगा भाई? महमूद साहब, आपको तो कुछ भी नहीं करना, आप तो बने बनाए नेचुरल हैं बिल्कुल। आपको बस अपना बड़ा सारा मुंह खोलना है और बड़े बड़े कहके मारने। ना मैं क्या करूंगी पुत्र जमील? ओ बाजी, आपने करना क्या है? बस थोड़ा सा ना जिन भूतों वाला मेकअप कर ले और आप महमूद साहब की बेगम बनेगी। ले, अब भूत बन के भी मुझे अफ्तार की ही बीवी बनना पड़ेगा। तुफ है तुफ। मुमताज, उफ, ये क्या पागलपन है नबील, मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगी। हाय ला, तू बुरा मत मान रुखसाना, तू भी चुड़ैल बन सकती है इजली। हाँ जानू, माँ जी ठीक कह रही हैं। वैसे तुम चुड़ैल बन के भी खूबसूरत लगोगी। शट अप नबील, मैंने बोला था ना मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और आप लोगों को भी ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। चुप है। तू तो चाहती है कि हम सारी उम्र तेरे बाप के टुकड़ों पे ही पले। हाँ जानू यार, पूरे 5 लाख रुपए का सवाल है यार, प्लीज चुड़ैल बन जाओ ना। ठीक है, मैं चुप रहूंगी लेकिन चुड़ैल कभी नहीं बनूंगी। ओके जानू, बस तुम चुप रह लेना काफी है। माँ जी, महमूद साहब, आप लोग बदरूहे बनने की तैयारी करो। आप ना तैयारी कीजिएगा, आप तो बने बनाए हैं, मुझे करनी पड़ेगी तैयारी। अरे चलो मुमताज। कौन मुमताज? मैं मुमताज। हाँ तो मुमताज चलो फिर। चलो यार, जाओ मैं जरा मुमताज को लेके जा। हाय, हाय, जानू, मैं जरा एड्रेस SMS कर लूं, मैं बात करता हूँ जानू। जी जी। आसिफ हमारे मेहमान में मैं हूँ आपका मेजबान टोनी, और ये जो घर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये वो घर है जिसमें पूरे 200 साल पुराने भूत। और आइए इस घर के अंदर चल के देखते हैं कि वो भूत कहाँ है। तू क्यों इस कैमरे में आ रहा है? वो भूत कहाँ है जिसके लिए तूने हमें इतनी इमरजेंसी से बुलवाया था? बाबा भाई, पहले एडवांस तो दो। कट। ये लो एडवांस, पूरे 2.5 लाख। थैंक यू। अब ऑन कर। हाँ, देखिए, मैं हूँ नबील, खोए वाला, मलाई वाला, बुलबुले वाला। हुआ कुछ यूं कि इस घर में सालों पहले 2 मियाँ बीवी रहते थे जो आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। कट। भाई, मैं यहाँ हॉरर शूट करने आया हूँ, रोमांस शूट करने नहीं आया। मुझे हॉरर कहानी बताओ। ओ भाई, पूरा वाकया तो सुन ले। ऑन कर। उन मियाँ बीवी में बहुत प्यार था। फिर एक दिन क्या हुआ, उसकी बीवी को पता चल गया कि उसके मियाँ ने उसके साथ बेवफाई की है। बीवी को गुस्सा आ गया, उसने अपने शौहर की चाय में जहर मिला दी। शौहर ने चाय पूरी पी लेकिन 2 घूंट छोड़ दिए। वो बीवी ने पी लिए। फिर दोनों मर गए और उस वक्त से उनकी रूहें, बल्कि बदरूहें इस घर में भटक रही हैं। तो देखा आपने नाज़रीन, ये वो घर है जहाँ पे कई साल पहले मरने वाले लोगों की रूहें आज भी भटक रही है। अब से कुछ देर में हम इस घर के अंदर जाएंगे और उन पुरस्कार रूहों से, जो कि अब बदरूहें बन चुकी होंगी, मुलाकात करेंगे। देखते रहिए आसिफ हमारे मेहमान अपने मेजबान टोनी के साथ। आप एक काम करें ना, आप अंदर चले ना, घर के अंदर चले, वहीं कहीं होंगी रूहें। चले याया जिन, बेटा तुम अंदर चलो। जी, ये याया हमारा कैमरामैन है, इसको हम जिन कहते हैं। ऊपर से ठीक है, नीचे बूट चुड़ैल वाले। अच्छा जी। आप लोग चले। आओ। चले, आप लोग चले। चले। महमूद साहब, ओ टीवी वाले आ गए हैं यार, आप लोग तैयार हो जाए जल्दी से। नाजरीन देखिए, ये घर कितना पुरस्कार है। आपका मेजबान टोनी प्रोग्राम आसिफ हमारे मेहमान के अनोखे एपिसोड अनोखा भूत बंगला में अपने कैमरामैन याया जिन की जान पर खेलकर आज यहाँ पे कुछ भूतों को तलाश करेगा। आइए देखते हैं, हो सकता है हमारा वास्ता अंदर इंतहाई खतरनाक भूतों से पड़े। आइए मेरे साथ। याया जिन, आप आगे आइए, मतलब मैं पीछे। आइए। नाज़रीन, आपको हम आज एक चुड़ैल से मिलवा रहे हैं जो इस घर में मौजूद है। एक्सक्यूज मी, मैं खूबसूरत हूँ। हाँ, खूबसूरत तो हो, लेकिन वो तो चुड़ैल ना। शट अप। देखा नाज़रीन आपने कि ये चुड़ैल अंग्रेजी में बोलती है। अच्छा ये बताओ खूबसूरत चुड़ैल कि तुम्हारी मौत कैसे हुई और तुम कितने अरसे पहले चुड़ैल बनी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है
मैं कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं हूँ। या जिन, इस चुड़ैल के पांव फोकस करो। जी तो नाजरीन, अब हम आपको इस चुड़ैल के पांव दिखाएंगे जो कि उल्टे हैं। ये तो सीधे हैं। क्योंकि मैं चुड़ैल नहीं हूँ। नबील यार देखो, ये आदमी मुझे चुड़ैल चुड़ैल कह के बुला रहा है। जानू, इसीलिए मैं कहता था कि एक मासूम आदमी में जुल्म ना करो कि सारी दुनिया तुम्हें चुड़ैल चुड़ैल कह के बुलाए। ये लड़की चुड़ैल नहीं है, इसके पांव तो सीधे हैं। और टोनी भाई क्या हो गया आपको यार? ये चुड़ैल नहीं है भाई, ये मेरी बीवी है, खूबसूरत। अरे भाई, तो जिन्नात कहाँ है? क्या दिखाऊंगा मैं शो में? कैसी बातें कर रहे हो टोनी भाई? जिन्नात की अपनी मर्जी है, जब उनका दिल करेगा वो दिखाई देंगे यार। जब तक आप एक काम करें, आप हमारे साथ चाय पिए। जानू, आप प्लीज चाय बना दोगे? जानू, जानू प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा आप आए आए आए, आप लोग चाय पीते हैं। आजा आजा आजा। ले ले ले, खाए ना खाए ना। भाई वाह, खूबसूरत। तुमने चाय तो बहुत खूबसूरत बनाई है। माँ जी और मैं मूसा पता नहीं कहा रहे हैं। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ। थैंक यू। ये चुड़ैल तो बिस्किट खा रही है। चुप है, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, रूह हूँ, वो भी गुले लाला की। और मैं गुले लाला का शौहर हूँ, गुले गुल्लू। और भाई तू खाना पीना छोड़, जाके कैमरा लेके आ, जल्दी जा जल्दी जा। उधर पानी का मिला। ये चुड़ैल तो तुम्हें पुत्र कह रही है। बेसिकली बहुत सालों से ये लोग यहाँ रहते हैं ना, तो हम भी बहुत सालों से रहते हैं, तो अब हमारी बड़ी अच्छी सलाह दुआ इन लोगों के साथ है। आपने मेरा मेकअप यूज किया? क्या ये रूहें मेकअप भी करती हैं? तो क्या रूहों का दिल नहीं होता? चलो बबलू। गुल्लू, हाँ गुल्लू चलो। याबा गुल्लू, याबा गुल्लू, याबा गुल्लू, याबा गुल्लू, याबा गुल्लू, याबा गुल्लू। ओ याया जिन जल्दी से कैमरा लेके आइए, जिन हाथ से निकल जाएंगे। नहीं कहीं नहीं, ये इधर ही घूमते फिरते रहते हैं। आप चाय पी ले और ले आ भाई, कैमरा ले आ। जानू बिस्किट दो तो। यार महमूद साहब, आपने मुझे हार्ट अटैक कराना था यार। क्या यार नबील, इन कपड़ों में ना मुझे अजीब उलझन सी हो रही है। ओए बड़े सूट कर रहे हैं आपको ये कपड़े। मैं तो कह रहा हूँ मुश्किल यही कपड़े पहना करे आप, चाहे इंटरव्यू दें, और आपने मेरी लंबी लंबी तारीफें करनी है। वो जो मैंने तुम्हारी लंबी लंबी करनी है वो तारीफें हैं। हाँ जी। या बाहुलू, हाँ भाई याया जिन सेट है जी, फ्रेम में हूं मैं, पक्का लॉक कर इसको। या बाहुलू, या बाहुलू, या बाहुलू, या बाहुलू, तुम मेरा इंटरव्यू करना चाहते हो? जी, मैं आपका इंटरव्यू करूंगा। ख़वातीन हज़रात, आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही पुराने भूत, गुले गुलू। उनसे बात करते हैं। हाँ तो गुले गुलू साहब, आप भूत कब और कैसे बने? मैं भूत नहीं हूँ, मैं जिन हूँ, जिन। यबगुलू, यबगुलू। ओ अच्छा, अब ये बताइए हमारे नाज़रीन को कि आप कितने पुराने जिन हैं? 200 साल पुराना जिन हूँ मैं, यबगुलू। सुना आपने नाज़रीन, ये जिन 200 साल पुराना जिन है। और कुछ बताएं अपने बारे में। मैं पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन जिन हूँ। अरे दूर दूर से जिन्नियाँ और चुड़ैले रिश्ते भेजती हैं और मैं उनसे छुपता फिरता हूँ क्योंकि मेरी बीवी बड़ी डांडी है। बीवी? कहाँ है आपकी बीवी? बुलौन में चहलकदमी कर रही है। आज ज्यादा बच्चे खा लिया उसने, यबगुलू। बच्चे? आप लोग इंसान के बच्चे खाते हैं? इंसान के बच्चे नहीं, मुर्गी के बच्चे, चूचे, चूचे। अरे कोहेकाफ के डॉक्टर ने उसे देसी चूचे खाने के लिए कहा था, वो खा के वॉक कर रही, वॉक। ओ, तो फिर ठीक है, मैं आपकी बेगम का इंटरव्यू करता हूँ। चल या जिन आजा। यबगुलू, 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 यब, 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 यब।
तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस चुड़ैल को तैयार होने का और मेकअप करने का कितना शौक है। आइए उससे बात करते हैं। चलिए आइए, सेटअप लगा, सेटअप। चुड़ैल साहिबा, ये बताइए आप दिन में मेकअप कितनी दफा करती है? सीधी तरह से सवाल कर, नहीं तो कच्चा चबा के थूक देना मैंने तुझे। अच्छा, ये बताइए जो आपने ड्रेस पहना हुआ है ये आपने कहाँ से खरीदा है? कितना चाहल है तू, तुझे ये भी नहीं पता कि ये डिजाइनर ड्रेस है नोमी अंसारी ने बनाया मेरे लिए बकल में खुद, पूरे 10 लाख रुपए का है। देखा नाज़रीन आपने, ये 2 टके की चुड़ैल कितना महंगा ड्रेस पहन के बैठी हुई है। अच्छा ये बताइए, आप इतने अरसे से इस घर में कैद है, आप यहाँ बोर नहीं होती? ना बोर क्या होने, अभी तो हम अमेरिका से होकर आए। क्या? हाँ, लगता है तू मुझे वो समझता है बच्चू। क्या खतरनाक? नहीं नहीं, खतरनाक नहीं, वो जो हर वक्त पैसे मांगते रहती है ना, मेरी बीवी। ओए, अच्छा बच्चू, तू मुझे वो मार रहा है। ठहर जा, मैं अभी अपने बड़े मुंह वाले जिन को बुलाती हूँ, वो तुझे अपने दांत में रख के ना पीस देगा, देख लेना। अभी बुला। तो देखा नाज़रीन आपने, इस घर के आसेब खतरनाक भी हैं और पागल भी। देखते रहिए अपना प्रोग्राम आसेब। हमारे मेहमान अपने मेजबान टोनी और कैमरामैन याया जिन के साथ इंतजार कीजिएगा। जी तो नाज़रीन, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं इस घर में रहने वाले लोगों से। जी तो अब आप दोनों रेडी हैं? जी जी। हाँ तो खूबसूरत, आपको इस घर में रहने वाले आसेब आपको तंग तो नहीं करते? जी बहुत करते हैं। तो आप उनसे बचने के लिए क्या करती है? अपने पापा को फोन। क्यों, आपके पापा आमिल हैं? आपको कैसे पता चला? शराब नबील। ओके जानू। टोनी भाई और कोई क्वेश्चन? ओ हाँ, आप मेरी फिल्म में काम करेंगी? फिल्म? हाँ, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, चुड़ैल की चाहत। क्या आप उसमें लीड चुड़ैल बनना पसंद करेंगी? क्या? मेरा मतलब है मैं हीरोइन लेना चाहता हूँ आपको। देखिए हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन बस एक ही शर्त है हमारी कि हीरो मैं आऊंगा। क्यों जानू? बिल्कुल नहीं। मजाक कर रही है, मेरे को मजाक कर रही है। हाँ भैया ये वाकई कैमरा है ना, तुम्हारी तुनी उनी सुझी हुई। मजाक। अच्छा मजाक। बात सुनी, मैं चुड़ैल बनकर और भी ज्यादा वो हो गई हूँ ना दलावर। या बगुलू, वो क्या? वो जो मैं पहले से आपको बहुत लगती थी। जहर? घटिया आदमी। अरे चुप करो यार, मैं इस वक्त बहुत जरूरी बात सोच रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हैं अपने इस बड़े मुंह के साथ? मुझे नबील पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो सारा माल अकेले हड़प कर लेगा। या बगुलू, कौन सा माल बिशारत? अरे वही माल जो नबील ने उस होस्ट से लिए हैं, पूरे 2.5 लाख रुपए लिए हैं। ना तो मेरे हिस्से में कितने लाख आएंगे मसूद? मुझे तो लगता है नबील हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। तो अब हम क्या करेंगे शफकत? हम हड़ताल करेंगे मोमो। जब तक नबील हमें हमारा पूरा हिस्सा नहीं दे देता, हम कमरे से बाहर नहीं आएंगे। हाँ, हम हड़ताल करेंगे या बागुलू। आज हम हड़ताल करेंगे या बागुलू। या बागुलू। आज हम हड़ताल करेंगे या बागुलू। या बागुलू। रफाकत, या बागुलू का मतलब क्या है? कुरूली। आज हम कुरुली करेंगे या बागुलू। या बागुलू। कहाँ गए? हेलो, आओ तो देखते हैं। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। या बागुलू। मुल्क में आटे का बहरान, इक्तिसादी राबता कमेटी ने 3 लाख टन गंदम दरामद करने की इजाजत दी। कहाँ गए थे गंदम तुम्हारे आसेब? अभी तक पूरे शो की रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं हुई। आप लोग तशरीफ रखें,
थक गए होंगे, ब्रेक ले रहे होंगे, मेकअप वेकअप करके दोबारा आ जाएंगे। जल्दी करो यार, मुझे दूसरे शो की रिकॉर्डिंग पे भी जाना है। आप टेंशन न ले टोनी भाई, मैं जाके देखता हूँ कि इस घर के जो भूत है वो कहाँ है। मैं देखता हूँ, आप टेंशन न लें। लेकिन वो एक्चुअली दरअसल टोनी भाई पेमेंट रहती है। अच्छा ये लो यार, ये लो बाकी के पैसे, और जल्दी बुलाओ भूतों को, मुझे देर हो रही है। मैं कोशिश करता हूँ, बस यूं गया मैं ढूंढ डाल के लाता हूँ उनको। आप लोग टेंशन लें, जल्दी करो, जल्दी। रिफाकत, आज मैं कितनी वो लग रही हूँ ना। वो क्या याबागुलू? नहीं, वो जो हमारी बहू है। नक्चड़ी? नहीं, वो जो माहिरा खान है ना। अरे वो तो बहुत खूबसूरत है भाई। हाँ, आज मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ ना। हाँ बहुत। ओ यार माजी महमूद साहब, आप लोग यहाँ छुपे बैठे हैं यार, होश आपको कब से ढूंढता फिर रहा है। हाँ तो पुत्र, हम यहाँ चुप के बैठे हुए थे ना। ओ जल्दी तैयारी पकड़े यार, आप दोनों का फाइनल इंटरव्यू होना है। हम बाहर नहीं आएंगे नबील, पहले हमें हमारा हिस्सा दो। महमूद साहब कर दी ना बड़ा मुंह और छोटी सी बात। ये ले पकड़े 10-10 हजार रुपया। हाँ थैंक यू पुत्र। अरे काहे का थैंक यू मोमो? अरे 5 लाख में से हमें बस ये हिस्सा दे रहे हो? अरे सुबह से हम भूत बने पूरे घर में याबागुलू करते फिर रहे हैं। ये मत भूले महमूद साहब कि ये सारा प्लान मेरा था, तो हिस्सा भी ज्यादा मेरा होगा। जल्दी से बाहर आए। जल्दी से बाहर आए। अरे खड़ी हो मोमो। हाँ खड़ी हो ना, मैंने डायलॉग बोलना है। बोलो। नबील के बच्चे, अब तुझे बताऊंगा मैं, जरा देख तो सही। मोमो कान इधर लाओ। किसका? अरे अपना और किसका? बदतमीज। याबालुलू। हाँ। कहाँ है वो आसेब? मैं कौन से आसेब जेब में लेकर घूमता हूँ भाई? देखो भाई, तुम्हारे आसेब सामने नहीं आ रहे, मेरे पैसे वापस करो। अब भाई आते ही होंगे, थोड़ा सब्र कर लो। क्या हो गया यार टोनी भाई, आपको बेचैनी हो गया? जानो जरा बुलाओ उनको। मैं किसी को नहीं बुला रही। मैं बुलाता हूँ टोनी भाई, मैं बुलाता हूँ। गुले लाला और गुलगुलू, आ जाओ भाई, आ जाओ। कहाँ हो? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय, ये जिन्नात इंसान कैसे बन गए? अरे भाई हम इंसान ही हैं। अरे इस घटिया शख्स ने हमें जिन बनने पे मजबूर कर लिया था। याबागुलू। और इसी याबागुलू ने ना अपनी सकी माँ को बिल्कुल चड़ेल बना दिया था, बदबख्त। हाँ जी, और इसने पता क्या किए? वो 5 लाख रुपए जो आपसे लिए ना, अकेले हड़प कर लिए और डिकार भी नहीं मारा। अरे खूबसूरत, बताओ ना इनको। हाँ, महमूद साहब सच कह रहे हैं, ये सब नबील का ही प्लान था। जानो इतना बड़ा धोखा। अभी बुलाता हूँ पुलिस को, तुमसे 5 लाख रुपए वापस भी लूंगा और जेल की चट्टी भी पिसवाऊंगा। एक तो तुम ये पुराने मर्दों के ख्वाब देखना छोड़ दो यार। क्योंकि माँ जी अब आपके नसीब में ये सिर्फ और सिर्फ बड़े मुंह वाला रह गया। पुत्र, मैंने ना आज अपने अब्बा जी को ख्वाब में देखा, बड़ी तकलीफ में थे। क्यों, मरने वाले थे? नहीं मसूद, उनका पेट खराब था, लैट्रीन में पानी नहीं था। हाय हाय। फिर क्या हुआ माँ जी? कुछ कहना चाह रहे थे मुझसे, ये नहीं समझ में आया कि क्या। याद करें माँ जी, याद करें, क्या कहना चाह रहे थे नाना अबू? कहीं कोई जमीन तो नहीं मेरे नाम कर रहे थे? ओहो, यही तो याद नहीं आ रहा मुझे। अरे भाई तो उन्हें फोन करके पूछ लो, अभी जिंदा है भाई। गुड आइडिया महमूद साहब, अभी फोन करता हूँ नाना जी को। हाँ लगाओ जरा फोन। बिजी है। कौन अब्बा जी? ओ नहीं माँ जी, उनका नंबर। अरे यार इस अब्बा जी के चक्कर में चाय ठंडी हो गई है। ओए शाबाशे, मेरे अब्बा जी का इस उम्र में चक्कर चल रहा है। वाह जी वाह। कौन है वो सिकंदर? खत आया। ले माँ जी, अब आपके शौहर के खत इस घर में आने लगे। ये खत महमूद साहब के लिए नहीं है। जानू, मेरा परवीन से कोई राब्ता नहीं है यार। शट अप नबील, ये खत माँ जी के लिए, उनके अब्बा जी की तरफ से। हाय हाय जमीला, जल्दी से पढ़, क्या लिखा है अब्बा जी ने? जरूर नाना अबू की वसीयत होगी। प्यारी बेटी मुमताज, आज मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। पुत्र, मैंने छुप के दूसरी शादी की हुई थी और
तू मेरी अखलौती औलाद नहीं है, तेरी एक बहन भी है हाय मेरी बहन। और वो तुझसे मिलने आ रही है। अब्बा जी। वाह भाई वाह मोमो, तुम्हारे अब्बा जी तो बड़े ठीक जा रहे हैं। और दूसरी शादी की हुई थी और वो भी छुप के। हाय रियाज, मैं बड़ी वो हो रही हूँ। मोटी नहीं, वो जदील की बीवी कभी नहीं होती। खुशमा जी। हाँ, मैं ना बड़ी खुश हो रही हूँ। मेरी बहन आ रही है ना, तो देखना बिल्कुल मेरे जैसी होगी वो। फरखंदा फेशियल तो कर दे मेरा अच्छा सा चल के। चले। हाँ चले। अच्छा। और जाए माँ जी जाए। दो ओ जाए यार मैं भी थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि शेव वेव करके। ओ महमूसा, खुदा का नाम माने यार, आप चाय गरम करके लाए यार। अरे अभी तो पी है तुमने। हमें कहाँ पी यार, ठंडी हो गई है यार। लस्सी समझ के पी लो ना। यार वो सब ठंडी कर रहे हैं आप। रहने दो यार। मोमो। एक्सक्यूज मी जी, मैं कोकब। कोकब? आप चाहे तो बहुत प्यार से मुझे कोको कह सकती हैं। और प्यार से आप मुझे जानू कह सकती है। ठीक है जानू भाई। अरे ये जानू के साथ भाई लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये मुमताज का ही घर है ना? जी नहीं, ये मेरा घर है और ऐसे 10-12 घर हैं मेरे पास। फिर तो आप अच्छे खासे खुशहाल आदमी लग रहे हैं मुझे। जी जी, बहुत खुशहाल आदमी हूँ। 10-12 शादियां तो मैं कर ही सकता हूँ। अफसोस हुआ सुन के, मेरी बहन घर पर है। हाँ, लेकिन कल वो घर पे नहीं होगी। आप कल आइएगा। हाई लेवल के छिचोरे हैं आप जानू भाई। आप आइए ना अंदर आइए आइए। वो इनकी शक्ल तो बिल्कुल माँ जी जैसी है यार। अरे नबील, तुम इन्हें अपनी सौतेली माँ ही समझो। साहब शाबाश, ये जरूर मेरी भाभी है। बहन माँ जी। बहन माची कैसे हो सकती है? कोको, ये जो तुम्हारी बहन है ना, ये तुम्हारी तरह ज़हीन और स्मार्ट नहीं है। ओ मोमो आपा, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। छोटी कैसे? तू तो मुझसे लंबी लग रही है। कितनी मजा आई है आपा, क्या हिस्से मजा है इनका। आंटी आप आए ना, बैठे यहाँ पे। ये मेरी बहू है बदसूरत, पर ये तो बहुत खूबसूरत है आपा। थैंक यू आंटी। कोको आंटी, मैं नबील हूँ, माँ जी का होनहार बेटा। कितना अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बहुत मजा आएगा आपके यहाँ रहकर। चल फरखंदा, तू खाने की तैयारी कर और मैं अपनी बहन के साथ गप्पे मारती हूँ। चल टोटो आजा। कोको आपा, कोको। कोको। हाँ कोको आपा, चले ना लॉन में। अरे रुको ना मोमो, अब मैं और नबील भी चलते हैं। महमूद साहब, ये मेरी खाला है। अरे नबील, तुम आओ तो सही। महमूद साहब, बतीसी अंदर कर ले, बाहर गिर जाएगी। और सुना कोको, कहाँ छुपी बैठी थी? काश पहले मिली होती तू। आकाश, आप पहले मिली होती मुझे। जबरान। अरे आपा, ये जबरान नहीं है, जानू है। आंटी, ये तो बहुत बड़े मुंह वाले इंसान है। पूरे मोहल्ले में किसी भी एंगल से जानू नहीं लगते। हाँ कोको, ये तेरे दूल्हा भाई हैं। और बताएं आंटी जी, आप करती क्या? मैं प्रोफेसर हूँ, गर्ल्स कॉलेज में उर्दू अदब पढ़ाती हूँ। आपा तुम क्या करती हो? मैं ना बहुत सारा खाना खाती हूँ, फिर लंबी तान के सो जाती हूँ, फिर दूसरे दिन ना मुझे 1-1.5 घंटा बाथरूम में लग जाता है। और तुम क्या करते हो बेटा? मैं आंटी जी, वो मैं ना ससुर की कमाई पर ऐश। मैं आंटी जी महमूद साहब को पालता हूँ। व्हाट अ वंडरफुल फैमिली आपा, इतनी प्यारी फैमिली। काश मैं भी आपकी फैमिली में होती तो कितना मजा आता। तो तू फिक्र ना कर, ये तेरा अपना वो है। वो क्या? शौहर। चुप है। अब खाना लग गया है, आप लोग प्लीज सब अंदर आ जाए। आज वो कोको, तुझे पेट भर के खाना, चल शुरू हो जा। शाबाश। हाय लापा, इस कदर तेल है आपके सालन में, मुझे लगता है जरूर आपके लॉन में ना तेल का कुआं है। नहीं आंटी जी, हमने लॉन बहुत बार खुदवाया है। एक आधी लाश निकली है,
तेल तो कभी नहीं निकला उसमें से। आंटी आप खाना तो शुरू करें ना। नो 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 नो, ये सब मैं खा नहीं सकती क्योंकि मुझे अपने फिगर का ख्याल रखना होता है हमेशा। कोको जी थोड़ा सा तो खाए ना। ये क्या बात हुई? मैंने भी खाना नहीं खाना। तुम तो मोमो 2-4 दिन के लिए खाना छोड़ ही दो तो बेहतर है। अरे खा खा के मोटी 10 खाना बनती जा रही हो। मुस्तकीम। आंटी आप ये खाएं ना, ये सब्जी ये मैंने अपने लिए बनाई थी, इसमें तेल नहीं है। आई स्वेयर इतनी प्यारी बहू है मोमो आपा आपकी, क्या बताऊं। आई जस्ट लव हर। आंटी जी एक बात तो बताएं, आपने आज तक शादी क्यों नहीं की? आजकल के मर्द असल में बहुत दब्बू और डरपोक होते हैं और मुझे तो भाई निडर किस्म के लोग पसंद हैं। अरे मैं तो बहुत निडर हूँ। नबील बताओ ना। हाँ आंटी जी, महमूद साहब तो बहुत निडर हैं। हर बुध को मौत के कुएं में हाथ छोड़ के मोटरसाइकिल चलाते हैं। रात को 2-2:30 बजे अकेले कब्रिस्तान चले जाते हैं और मुंह से कभी कभी आग भी निकाल लेते हैं। Really? कभी कभी आप आए ना, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। मैं छोड़ के आऊंगी कोको के उसके कमरे में, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। भाई उनको खाना तो खाने दो। आंटी आप खाना खाएं। मैं ये ले आप प्लीज, ये ले। अरे इसमें ऑयल नहीं आंटी जी। इसमें तो है ऑयल, इसमें नहीं। हाँ चलिए। ओके ओके, आई विल हैव इट प्लीज। लो अपनी हुस्न की नाव नैना उतरी पाओ। कोको जी ये देखें, मैं आपके लिए हमसायों के लॉन से क्या तोड़ के लाया हूँ। इस कदर बड़े मुंह वाला शख्स इतना रोमांटिक हो सकता है, मुझे तो रश्क आता है मोमो आपा की किस्मत पर। कोको जी मैं आपसे एक बात कहूँ, आप इनकार तो नहीं करेंगी ना? आप जिस कदर चाहे मुझसे उधार मांगिए, मैं कभी इनकार नहीं करूंगी। उधार? आपकी मिस्कीन से चेहरे पे छाई गुर्बत देख के मुझे न जाने क्यों अंदाजा सा हो गया है। अरे भाई मैं उधार नहीं मांग रहा, तुम्हारा हाथ मांग रहा हूँ। मेरी शादी ना मोमो से नहीं तुमसे होनी चाहिए थी। सच? मुझ, और अब मैं उसे तलाक देके तुमसे शादी करूंगा। माशाल्लाह, गो हेड। चले फिर लॉन में चल के गाना पिक्चराइज करवाते। बिस्मिल्लाह, आइए। शुक्रिया। ओपन द डोर प्लीज। मैं ये देखने से पहले वो क्यों ना हो गई? वो क्या आपा? मैंने तुझे वो समझा था, तू वो निकली चड़ैल। आपा तुम इतना गुस्सा मत करो प्लीज। ओए खबरदार, जो मुझे एक बार भी आपा कहा हो तो। मामा तमीज से बात करो। अब ये सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं, मेरी होने वाली बीवी भी है। क्या आप मुझे इतना बड़ा वो नहीं दे सकती शिफा? बस मैं तुमसे तंग आ गया हूँ मोमो। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ और कोको से शादी कर रहा हूँ। सिंपल। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी अफ्ताखार। इस चड़ैल से शादी करने से पहले आपको मेरी लाश पे से गुजरना होगा। मुझे मंजूर है। कमाले ज़ब्त को तुम खुद ही आजमाना आपा। तुम अपने हाथ से इनकी दुल्हन सजाना आपा, यानी कि मैं। इसी वक्त निकल जा मेरे घर से, मैंने तुझे जान से मार देना है वरना। अल्लाह कितनी बेरहम हो आपा। ये महमूद साहब जो हैं इतने हैंडसम, ये तुम्हारे साथ खुश नहीं है, ये मेरे साथ ज्यादा खुश रहेंगे। सिंपल। ठहर जा बच्चू, मैं अपने पुत्र को बुलाती हूँ, वो तुम दोनों को ठीक करेगा। अकील। हाँ। वो जानू इस साल कितनी सर्दी पड़ी है यार। वो सारे बाबे गायब हो गए जो ये कहते थे अब पाकिस्तान में सर्दी नहीं पड़ती। वैसे नबील, पहली बार मुझे तुम्हारा कोई रिश्तेदार अच्छा लगा। कोको आंटी बहुत अच्छी हैं। हाँ जानू, और बहुत अमीर भी, बड़ा पैसा जमा किया हुआ उन्होंने। वैसे जानू रिश्ते के हिसाब से उनकी तमाम जायदाद का इकलौता वारिस मैं ही बनता हूँ। शर्म करो नबील, कितने लालची हो तुम यार। वो लालच कैसी जानू, जो कुछ कोको आंटी का है कल मेरा ही होगा ना। हर कोई तुम्हारे पापा जी की तरह आप हयात पी के नहीं बैठा हुआ। अनबिलीव कफील, तुम लोग इधर रोमांटिक माहौल बना के बैठे हो, उधर डाका पड़ गया है। कहाँ डाका पड़ा माँ जी? ओए पुत्र, मेरे सुहाग पर और कहाँ हुआ क्या है माँ जी? ओए पुत्र, वो सदाकत दूसरी शादी कर रहे हैं। कौन सदाकत? मेरा फूफा नसरीन। आपके फूफे का नाम नसरीन है? ओ यार जानू, माँ जी महमूद साहब की बात कर रही हैं। अब कौन सा गुल खिला दिया उन्होंने? हाँ पुत्र, वो ना गुल से शादी कर रहे हैं। क्या अभी आपका बेटा जिंदा है माँ जी? खूबसूरत,
तुम मेरे साथ चलो, कहीं मैं गुस्से में महमूद साहब का खून ना कर दूं। आओ, आओ, आज वो संग नैना लगी मन नाही जिया पिया पिया बोले पिया। महमूद साहब ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे क्या सुन रहे हो भाई? अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है, अभी तो मैंने सिर्फ ये किया। हमने सुना है कि आप दोनों शादी का सोच रहे हैं। बेटी हल्का हल्का इरादा हुआ है अभी। तुम शायद इस हकीकत से वाकिफ नहीं हो। इस चमन की ताजगी के साथ आज तुम्हारे ससुर ने मुझे प्रपोज किया है और तुम जानती हो बेटा कितना तंग किया है वो उन्हें सबको, और तुम्हारी तो जिंदगी अजाब कर दी। मैं तुम्हारी सास नहीं माँ बन के दिखाऊंगी तुमको। वो सब तो ठीक है, मगर माँ जी उनका हम क्या? अरे बहुत परेशान कर लिया उसने भाई सबको। अब बाकी की जिंदगी वो अपने अब्बा जी के साथ गुजार लेगी। और मैं इनके साथ। महमूद साहब आप शायद भूल गए हैं, मैं अभी जिंदा हूँ। अरे बेटा तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि तुम्हें एक महंगा सा अच्छा सा बिजनेस करवा देंगे, कारोबार। सच? हाँ हाँ मेरे बेटे, हाँ 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 बिल्कुल सच है ये। माँ जी आज से आप ही मेरी माँ जी हैं। ठीक है, फिर जल्दी से हमारी शादी की तैयारियां करो। देखना कोको हमारी शादी कितनी धूमधाम से होगी। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। वो जो आपकी धूमधाम से होगी, आपकी मैयत मेरा मतलब है शादी होगी। हाँ जी। अच्छा जी। मेरा ख्याल है जानू हम ही चलते हैं, ये तो बात ही नहीं आ रहे। लोगों के बच्चे खराब होते हैं, हमारे बुजुर्ग खराब हो रहे हैं। ज्यादा फेंटी तो नहीं लगा दी मसाऊद की? माँ जी एक्चुअली दरअसल आप ना महमूद साहब को शादी करने थे। ये तू क्या कह रहा है दिल? ओ माँ जी दफा करें उस बड़े मुंह वाले नाग को, एक ना एक दिन उसने आपको डसना ही था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नबील, इससे पहले कि महमूद साहब आपको छोड़े आप उन्हें छोड़ दें। सच सच बताओ तुम लोगों को क्या मिला उस चुड़ैल का साथ देने में? मुझे तो बस एक डिसेंट सी सास मिलेगी और मुझे यकीन है कि वो मुझे बहुत अच्छी तरह ट्रीट करेगी। मुझे ना कोको आंटी एक अच्छा बड़ा बिजनेस करवा के दे रही है माँ जी। आपका बेटा बिजनेस करेगा। तो फिर मेरा क्या होगा पुत्र? मामा जी आप ना नाना अबू के पास चले जाइएगा, गाँव में ताजा हवा खाइएगा। तू कितना बदल गया है दिल। और फरजाना समझा इसको ना। खूबसूरत माँ जी। हाँ मैं तुझे सुबह शाम खूबसूरत खूबसूरत कहती रहूंगी, बस तू उस चुड़ैल को भगा दे इधर से। माँ जी अब कोको आंटी तो नहीं, आप जाएंगी यहाँ से। चलो नबी तुम ऐसा करो कि माँ जी के डिवोर्स के पेपर्स मंगवाओ और उसके बाद महमूद साहब और कोको आंटी की शादी की तैयारी शुरू करो। ओके जानू चलो चलो जानू चलो। मोहब्बत में सारा जहां जल गया है, जमीन जल गई, आसमान जल गया है। झूले में से बच्चे की रोने की आवाज क्यों आ रही है? हमसायों का बच्चा। देखिए मैं गिर ना जाऊंगी। नहीं गिरोगी। शुक्र ये आप ठीक नहीं कर रहे, तो तुम झूला दो झूला आके हमें। आपा हमको झूलाओ ना झूला रे आपा। मैं झूले की नहीं शादी की बात कर रही हूँ। बात तो पक्की हम करके रहेंगे मुमताज। आया आप मेरा इस सारे गंदे चक्कर में नाम ही भूल गए। मुमताज किसका नाम है? मैं तो जबीन हूँ, महाजबीन। हाय आपा तुम इतना अच्छा, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर है, कितने प्यारा बात करती है ना। बहुत याद आओगी जब अब्बा जी के पास गांव में होगी ना तुम। इशफाक ऐसा ना करे, मैं आपके बगैर क्या करूँगी बताइए। अरे कल तक तुम्हें याद भी नहीं रहेगा। अब छोड़ो मेरा पीछा। अच्छा सुनो आपा, जो तुम्हें मुंह दिखाई में सेट इन्होंने दिया था वो मुझे दे दो, मैं अपनी शादी में वही सेट पहनूंगी। क्यों? हाय अल्लाह जी वो तो मुझे दिलावर ने बड़े प्यार से दिया था। दिलावर ने नहीं मैंने दिया था, और अब मैं ही तुमसे कह रहा हूँ कि वो सेट फौरन अभी के अभी कोको को लाके दो। हाय मसूद धोखेबाज मक्कार बड़े मुंह वाले देव तुझे कीड़े पड़ेंगे देखना इंशाअल्लाह। अल्लाह अब्बा मेरे होने वाले मजाजी खुदा के बारे में इतनी तल्ख कलामी तो मत करो प्लीज। तू डैन कहीं कि मेरा घर खराब कर दिया तूने। अल्लाह करे तुझे टीवी हो, पाक परवरदिगार ये
शिकंजी हो जाए, ये इसको कीड़े पड़ जाए, मोहलक बीमारियां लगे, और ये जो रिच है ना, ये ट्रक के नीचे आके टुंडा हो जाए। तुम दोनों स्टेशन पे बैठ के ना भीख मांगते रहो, इंशाल्लाह अल्लाह मेरी दुआ सुन ले। अरे मेरा घर बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने, कमीना। अस्तगफुरुल्लाह, ये तू कर क्या रही है बहन? तू कौन है? मैं मुमताज हूँ। खबरदार जो तूने खुदकशी की हो तो मुस्तकीम दूसरी वो कर रहे, तुम्हें वो भी ना करूँ तो तू कोको को रास्ते से क्यों नहीं हटा देती है? वो कौन से रास्ते पे बैठी हुई है? मेरा मतलब है तू उसे जान से क्यों नहीं मार देती? यही एक वाहद हल है महमूद को रोकने का। निको को तैयार हो जा, तूफान आ रहा है। हाँ! माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बात पक्की नहीं होनी चाहिए, कच्ची ही रहनी चाहिए। लेकिन बात तो पक्की हो गई आबा। क्या? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, टोटा मरेगी तू मेरे हाथ से। अरे मोमो, तुम ये माँ जी, ये आपने क्या किया यार? ये शादी नहीं होने दूंगी, नहीं, मेरी लाश पे सुगर। मुस्तकीम, क्या बात है मोमो, क्यों चिल्ला रही हो? मुस्तकीम, मैंने बहुत ही बुरा ख्वाब देख लिया। अरे वही तो किसने कहा था कि 3 इतने बड़े लस्सी के गिलास और 4 बोरी वाले पराठे खा के दिन दिहाड़े लमलेट हो जाओ। ये लो, ये तुम्हारे बाप का खत आया है। नहीं हा? नहीं, क्या नहीं? ये नहीं हो सकता। क्या? मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी।